अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट किया है और टॉपिक है पाइका ट्रीटमेंट फॉर बेबी, यानी कि बच्चों को मिट्टी या चूना या ऐसी डिफरेंट चीज़ें, कागज़, टिश्यू पेपर, ऐसी चीज़ें खाने से किस तरह से रोकें। ये बात बहुत से पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है और ये कॉमन है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करने में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बच्चे की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको बच्चे के न्यूट्रिशंस का लेवल चेक करना होगा, यानी कि आपका बच्चा जो दिन भर में खुराक लेता है उसमें न्यूट्रिशंस कितनी मिकदार में मौजूद हैं। आमतौर पर देखा गया है कि माएँ बच्चे को जबकि वो साल से ऊपर हो जाता है फिर भी उसको कुछ अच्छा खाने के देने की बजाय सिर्फ दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट रखती हैं और समझती हैं कि हमने दूध दे दिया है तो सारी कमी पूरी हो गई होगी। इसकी वजह से अक्सर बच्चे 8-9 महीने के जब होते हैं, जब उनको वीनिंग स्टार्ट करने का टाइम होता है, तो वो मिट्टी या इस तरह की दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चे का न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो चेक करना चाहिए। उन्हें वही चीज़ें देनी चाहिए जिसके अंदर अच्छी मिकदार में न्यूट्रिशंस मौजूद हों, जैसे कि सब्जियां, फल और इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा चीज़ है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती फीड ना करवाएं। बच्चा जो चीज़ नहीं खाना चाहता उसको वो मत दें। इसकी वजह से वो एज अ रेजिस्टेंट ऐसा रवैया इख्तियार करता है और इस तरह की चीज़ें खाने लगता है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती। आप बच्चे को अगर दूध नहीं पसंद तो दूध से बनी हुई अशिया दे सकते हैं। अगर दूध से बनी हुई अशिया नहीं पसंद तो आप दूध में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो किसी और चीज़ में है उसके साथ आप रिप्लेस करके दे सकते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चे के अंदर वो तमाम न्यूट्रिशंस जाएं जो बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक टिप है आपके लिए। और एक और चीज़ है कि जब आपका बच्चा ऐसी चीज़ें खाने लगे तो सबसे पहले आपको चाहिए कि उसे एक बच्चे के डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो। कई दफ़ा कई बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं या ऐसे जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। उनकी भूख नहीं उतरती, फिर उनको जो चीज़ मिलती है वो उसको खाते हैं। और कई दफ़ा इसका अपोजिट भी होता है कि वो मिट्टी वगैरह खाना शुरू करते हैं तो मिट्टी के अंदर जर्म्स होते हैं जिससे उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं और फिर वो उनको और फोर्स करते हैं कि वो कुछ मुँह में डालें, हर वक्त मुँह में डालें। इससे बच्चे का रंग भी पीला हो जाता है, उनको भूख भी बहुत लगती है और वो वीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जब नज़र आए कि आपका बच्चा ऐसी चीज़ें खा रहा है तो उसको फ़ौरन जाके डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके अलावा एज अ मदर आप ये कर सकती हैं कि बच्चे की ग़िज़ा में आपको जिंक ऐड करना है। जिंक ऐड करने से आम तौर पे ये होता है कि जो बच्चे सॉइल खाते हैं उनको आराम आ जाता है और उनकी ये हैबिट ख़त्म हो जाती है। कई दफ़ा जिसमें जिंक की कमी की वजह से बच्चा ऐसा बिहेव करता है और ऐसी चीज़ें मुंह में डालने लगता है। इसके अलावा आपको बच्चे को ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिसके अंदर फौलाद यानी कि आयरन मौजूद होता है। अगर आपका बच्चा मट्टी खा रहा है या ऐसी चीज़ों में मुब्तला है तो आप उसका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के जिस्म में खून की कमी मौजूद है या नहीं है, और फिर आप उसकी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें आयरन की काफ़ी मिकदार होती है। तो इसको आप सिरप्स की सूरत में भी पिला सकती हैं, क्योंकि अगर कई बच्चे नहीं खाते शौक से ऐसी चीज़ें तो आप उनको सप्लीमेंट के तौर पे भी चीज़ें दे सकती हैं। उसके अलावा जो आप कर सकती हैं वो ये है कि आप बच्चे को ज़्यादातर इंडोर में रखें। जिन माओं ने बच्चों को बाहर ओपन एरिया में खेलने के लिए छोड़ा होता है और उनके ऊपर सुपरविजन नहीं करती तो वो अक्सर ऐसी चीज़ें मुँह में डाल लेते हैं और फिर उनकी वो आहिस्ता आहिस्ता हैबिट डेवलप हो जाती है और वो वही चीज़ें खाने लग जाते हैं। अगर आपके बच्चे में आपको ये मसला नज़र आया है तो कोशिश करें उन्हें ऐसी जगह पे ना लेके जाएं जहाँ पे मिट्टी मौजूद हो, ताकि वो उस चीज़ को ना देखें और ना ही खा सकें। इसके अलावा आपको अपने घर को भी एक्स्ट्रा साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। आमतौर पे माएँ सफाइयाँ तो करती हैं लेकिन कर्टन्स वगैरह को नहीं प्रॉपर झाड़ती। बच्चे अक्सर विंडोज़ के ज़रिए बाहर देखते हैं और विंडो पे जो जाली पे लगी होती है मट्टी उसको अक्सर बच्चे खाते हैं, उनकी स्टार्ट वहीं से होती है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो अपने घर की विंडोज़ वगैरह को प्रॉपर्ली वॉश किया करें, उसको झाड़ा करें ताकि बच्चे को मिट्टी ना मिले और इसके अलावा फर्श के ऊपर भी मिट्टी ना हो। इसके बाद आपको अगर बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी हो या वो ठीक से खाता पीता ना हो तो आपको न्यूट्रिशन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाने की ज़रूरत होती है। वो आपको ऐसी फूड्स रेकमेंड करता है या आपको ऐसी सप्लीमेंट देता है जिसको खाने से आपको
बच्चे के रवैये में और उसकी हेल्थ में सुधार महसूस होता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अहम टिप है। इसके अलावा कई बच्चे स्ट्रेस में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो कुछ आपको बता नहीं सकते या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो इस तरह के उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं, जैसे कि मिट्टी खाना, दीवारों पे लगा चूना खाना या टिश्यू पेपर या कागज़ को चबाना। तो ये चीज़ें जब आप महसूस करें तो आप एक दफ़ा बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। अगर तो बच्चा किसी एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार होगा तो वो जान लेगा, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। इसके बाद चूँकि आप जानते हैं आजकल की जो करंट सिचुएशन है, आप अपने बच्चों को रेगुलर हाथ साफ करने की आदत डालें। ये उनके लिए हर तरह के जर्म्स से बचने का बेहतरीन तरीका है। खुद भी हाथ धोइए और हर दफ़ा बच्चे के हाथ धुलवाइए। इस तरह जब वो ग्रो करेगा और उसकी एज बढ़ेगी तो उसको ये हैबिट बन जाएगी कि वो अपने हाथ साफ रखे। किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी कॉजेज़ पता हों। तो ये जो पाइका की प्रॉब्लम है, इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं या ऐसी हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जब बच्चा दांत निकालता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करता है। उसकी वजह से वो अक्सर ऐसी चीज़ें मुँह में डाल लेता है जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता उसको उनकी आदत पड़ जाती है और वो खाने शुरू हो जाता है। इसलिए टीथिंग में आप कोशिश करें कि साफ़ सुथरे टीथर वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि बच्चा अगर कुछ च्यू करना चाहता हो तो वो टीथर को करे, उससे उसके दांत निकलने में आसानी भी होती है और वो इस तरह की गलत चीज़ों को मुंह में नहीं डालता। इसके बाद एक रीज़न ये होती है कि अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो, यानी कि उसका मोशन वगैरह लगे रहते हों या दूध उल्टा हो, तो इस तरह की वजह से भी बच्चे का जो नेचर है वैसी हो जाती है कि वो मिट्टी वगैरह को खाना शुरू कर देता है। और ये भी वाइस वर्सा हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें खाकर अपना स्टमक ख़राब कर ले और फिर उसको उसकी हैबिट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे की ग़िज़ा नाक़िस हो, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना हो जो बच्चे को चाहिए, जैसे कि जिंक, आयरन वगैरह मैंने भी आपको बताया, वो ना हो, तो भी बच्चा इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। तो एक रीज़न बच्चे का अच्छी ग़िज़ा ना लेना भी होता है। इसके बाद एक रीज़न होती है कि बच्चे में एंजाइटी या स्ट्रेस, बच्चे की नींद ना पूरी हो रही हो, उसको कहीं पे पेन हो रही हो या वो जज्बाती तौर पे किसी वजह से डिस्टर्ब हो, तो उसके साथ ये मसला होता है कि वो इस तरह की चीज़ें ज़मीन से उठाकर खाने लग जाता है। तो ये आपको मॉनिटर करना है कि आपके बच्चे को असल में मसला है कहाँ। इसके अलावा कुछ बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होती, उसमें कुछ इश्यूज मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बच्चे गलत चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, उसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। एक और कॉमन फैक्टर ये है कि अगर माएँ अपने बच्चों को मुनासिब टाइम ना देती हों और या वो ऐसा कोई काम करती हों, जैसे कि वो जॉब करती हैं या उनको ज़्यादा देर घर पे स्टे नहीं कर सकती बच्चों के साथ, या अगर घर में होती भी हैं तो वो बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकती। इसमें एक रीज़न ज़्यादा बच्चे अगर हो जाएं 1 साल के वक्फे के साथ, तो उसमें भी माओं के पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो हर बच्चे के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे सकें। तो आपने ये देखना है कि कहीं वजह ये तो नहीं है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो कुछ भी पकड़ के मुंह में डाल लेता है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो ये एक रीज़न है जिसको आपने मॉनिटर करना है। उम्मीद है कि मैंने आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम मुमकिन कॉजेस बता दी हैं, उसकी सॉल्यूशंस बता दिए हैं। तो आपने अब ये देखना है कि आपका बच्चा इनमें से किस प्रॉब्लम का शिकार है। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगी और इससे आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को नहीं दबाया हुआ तो उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आते हैं जो कि अमूमन आपकी अपनी फरमाइश पे होती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।